हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार चार्ट को यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं, कैसे इंडिकेटर का सेकेंडरी यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे इंडिकेटर के बीच हम एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। जब भी हमें कोई ट्रेड प्लान करना हो तब हमें किस रीजन के साथ ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, कैसे टारगेट को सेट करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे हम यहाँ पे वन बाय वन प्रैक्टिकली चार्ट पे ही डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका सही से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आज हम इस चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये चार्ट मैंने लिया है 11 नवंबर 2024 का और ये एक निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर हम इस चार्ट को 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जब भी हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो वो कहाँ से हमें मिल सकता है, तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि वही से ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हमें मिलते हैं। ओके, तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या बात करेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जब भी कोई ट्रेंड चल रहा हो, फॉर एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक साइडवेज ट्रेंड है। ओके, तो हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे मार्क करेंगे, तो देखिए अप ट्रेंड में जब भी हम कोई लेवल मार्क करना चाहते हैं तब हमें इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पर फोकस करना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का जो भी बॉटम पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्विंग लो होता है, और जो भी टॉप पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्विंग हाई होता है। ओके, वैसा ही डाउन ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड का यहाँ पे टॉप पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्विंग हाई होता है, और जो भी बॉटम पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्विंग लो होता है। ओके, तो हमें इसी पे ही फोकस करना है। और साइडवेज ट्रेंड में हमें क्या फोकस करना है कि प्राइस किस लेवल पे मल्टीपल टाइम रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी लेवल को हमें मार्क करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं। तो देखिए प्राइस कहाँ से ओपन हुई थी, तो प्रीवियस डे में प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी। ओके, ओपन होते ही प्राइस ने यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बना के एक बड़ी सी यहाँ पे रेलिंग दिखाई थी, बियरिश रेलिंग दिखाई थी। ओके, और फिर प्राइस देखिए यहाँ पर एक सेकेंडरी कैंडल यहाँ पे बना था। उसके बाद ये थर्ड कैंडल यहाँ पे शो होती है। तो ये थर्ड कैंडल हमें क्या दिखाती है, तो देखिए मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे और भी हमें क्लियरिटी मिले। तो देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल बनी वो यहाँ पे एक बिग बार कैंडल यहाँ पे बनी थी। ओके, तो ये कैंडल ईएमए लाइन को यहाँ पे क्या कर रही थी, कट कर रही थी। तो समझिए ईएमए लाइन को कट करके ये वाली कैंडल अपर साइड क्या कर रही थी, क्लोजिंग कर रही थी। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड अब शुरू हो सकता है। ओके, तो इसका कंफर्मेशन, तो ये नेक्स्ट कैंडल, तो ये नेक्स्ट कैंडल देखिए ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। फर्स्ट कैंडल तो क्लोज हुई, ये फर्स्ट सिग्नल हो गया, लेकिन इसका कंफर्मेशन सेकंड कैंडल से मिलता है। तो सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज होती है, तो इससे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो देखिए ये जो बियरिश ट्रेंड था, ये जो फर्स्ट दो कैंडल का बियरिश ट्रेंड था, उसका यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। ओके, और प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनाया था। देखिए ये जो दो कैंडल थी ये इस वाले लेवल पे सपोर्ट भी लिया था, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बन सकता था। ओके, तो ऐसे मैंने ये वाला रेजिस्टेंस लेवल और ये वाला मैंने सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस यहाँ से अपर ट्रेंड में जा रही थी। ओके, और ये वाला जो लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ये वाली कैंडल क्या कर रही थी, ब्रेकआउट कर रही थी। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद क्या उसने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, तो क्या देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे इसके जो क्लोजिंग थी, ये जो फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग था उसके ऊपर यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं दिया, बल्कि इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ब्रेकआउट था वो क्या था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था। ओके,
तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी कंफर्मेशन मिला नहीं, तो प्राइस यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से नीचे की ओर मूव करती है और वापस से ये वाला जो लेवल था उसको वापस से ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस यहाँ पे देखिए साइडवेज चली जाती है। तो एट अ टाइम उसी टाइम पे देखिए ये जो ईएमए लाइन था वो कैसे चल रहा था, फ्लैट चल रहा था, और ईएमए लाइन को ये वाली कैंडल क्या कर रही थी, कट करके बॉटम साइड क्लोज कर रही थी। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट सिग्नल मिल गया कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो यहाँ का ये जो बुलिश ट्रेंड था उसका यहाँ पे बॉटम पॉइंट तो हमने डिस्कशन कर लिया, स्विंग लो, लेकिन इसका जो टॉप पॉइंट था वो क्या था, यहाँ पे स्विंग हाई था। ये वाला पोर्शन क्या था, स्विंग हाई था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर लिया। ओके, और तो ये क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस जोन बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइस यहाँ पे साइडवेज चल रहा था और ये वाला जो लेवल था उस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे देखिए एक सिग्नल दिया। ये जो बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बना, ये जो छोटा सा बुलिश ट्रेंड बना, ओके, तो ये उसका जो लेवल था वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया है। ओके, फिर यहाँ पे ये जो बियरिश ट्रेंड हमें शो कर रहा है, समझिए ये वाली कैंडल क्या कर रही थी, ईएमए लाइन को कट कर रही थी। ओके, और ईएमए लाइन को कट करने के बाद ये जो दूसरी कैंडल है उसके बाद वाली ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर क्या कर सकता है, गिर सकता है। ओके, ये जो बियरिश ट्रेंड यहाँ पे चला तो उसका यहाँ पे टॉप पोर्शन क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। ओके, और इसका बॉटम पोर्शन कहाँ पे है, तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरा है, लेकिन यहाँ से सिग्नल कहाँ पे दिया, तो कहीं यहाँ पे दिया। ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट करके अपर साइड क्या कर रही थी, क्लोज कर रही थी, और यहाँ पे हमें एक बॉटम सिग्नल मिला कि ये वाला यहाँ पे क्या लिया था, प्राइस ने सपोर्ट लिया था। ओके, और ये जो बियरिश ट्रेंड था उसके हिसाब से ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। तो मैंने यहाँ पे ये वाला सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। और फिर प्राइस के यहाँ पे सपोर्ट बना के अपर साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ पे ईएमए लाइन पे हमें मल्टीपल सिग्नल दे रहा है। देखिए ये जो फर्स्ट सिग्नल दिया बुलिश सिग्नल, उसके बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली गई, फिर दोबारा से यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया, फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली गई, और फिर यहाँ पे तीसरी बार बुलिश सिग्नल दिया, समझिए, लेकिन तीसरी बार यहाँ पे फाइनली सिग्नल दिया कि प्राइस यहाँ से अपर साइड मूव कर सकती है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही अपर साइड मूव करती है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और उसका यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। तो देखिए ये वाली कैंडल थी वो ईएमए लाइन के नीचे कट हो रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बियरिश सिग्नल हो गया। लेकिन इसका कंफर्मेशन तो देखिए ये वाली जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ से ये दो कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिला कि ये जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, तो ये जो अप ट्रेंड था उसको हमें क्या करना है, अब मार्क करना है। तो समझिए ये जो अप ट्रेंड था उसका बॉटम लेवल तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन अब उसका हम टॉप लेवल मार्क करेंगे। तो देखिए इसका जो टॉप लेवल था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ से जो बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उसका ऑलरेडी हमने यहाँ पे टॉप लेवल तो मार्क किया ही है, अब उसका बॉटम लेवल चेक करते हैं। तो देखिए बॉटम लेवल में प्राइस ने कहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया था, क्योंकि ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल से हमें बुलिश सिग्नल मिला था। ओके, कैसे पता चला, क्योंकि ये वाली कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। लेकिन इसका सेकंड कंफर्मेशन देखिए, ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन के ऊपर ओपन और क्लोज तो हो रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, यहाँ पे साइड बाय साइड बन रही है कैंडल्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइस अब साइडवेज चली गई है। तो यहाँ से जो छोटा सा यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला था तो उसका यहाँ पे ये बॉटम लेवल था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये स्विंग लो मार्क कर लिया। ओके, तो देखिए प्रीवियस डे में हमने कितने लेवल्स मार्क किए, फर्स्ट हमने एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल, और फिर यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे हमने मार्क किया। ओके, तो अब नेक्स्ट बात है कि ये जो हमने लेवल्स मार्क किए उसका यहाँ पे यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए उसको मैं करंट चार्ट पे आपको विथ एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जोन्स हमने मार्क किए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, उसको कैसे हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए अब करंट चार्ट पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे करंट चार्ट पे प्राइस कहाँ से ओपन होता है, तो कि यहाँ से ओपन होती है। ओके, ओपन होते ही यहाँ पे कौन सी कैंडल बनाती है, बियरिश कैंडल बनाती है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि ओपनिंग सेशन में प्राइस कैसे ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी,
या साइडवेज ओपनिंग हुई थी। तो देखिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, ओके, और करंट चार्ट पे मार्केट यहाँ से ओपन होती है। तो यहाँ पे छोटा सा हमें एक गैप डाउन ओपनिंग शो करता है, ओके, और ओपन होते ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कौन सी बनाती है, बियरिश कैंडल बनाती है, ओके। और इस कैंडल में यहाँ पे बॉटम साइड देखिए, इसका ये जो बॉटम है वहां पे हमें क्या दिख रहा है, अच्छा सा यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है। देखिए मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे क्लियरिटी मिले देखने में। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है करंट चार्ट पे, उसका यहाँ पे जो बॉटम साइड है वो देखिए यहाँ पे हमें अच्छा सा एक बाइंग प्रेशर दिखा रही है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बायर्स पुश कर रहे हैं मार्केट को, ओके। तो इसकी नेक्स्ट कैंडल देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन वहां पे देखिए अपर साइड हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और वो भी कहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ये जो ईएमए लाइन है वहां से हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बॉटम साइड बायर्स और अपर साइड सेलर्स दोनों इक्वली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं मार्केट को। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो दो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट का कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो उस केस में हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे ईएमए लाइन को कट करेगा। तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, और ईएमए लाइन को कट करके अपर साइड क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल होगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन उसका कंफर्मेशन, तो देखिए ये जो सेकंड कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है वो कैसे और कहाँ पे फॉर्म होती है। तो देखिए ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन के ऊपर क्या कर रही है, ओपन हो रही है, और ईएमए लाइन के ऊपर ही क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, ओके। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब अप ट्रेंड में आगे मूव कर सकता है। चलिए इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट क्या चेक करना है कि यहाँ से हमें सिग्नल तो मिल गया कि ये अपसाइड का सिग्नल है, तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस जो कैंडल है वहां पे हम चेक करेंगे कि प्राइस किसी एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैंडल्स का लो पकड़ना है कि कैंडल्स का लो किस एंगल पे सिमिलर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये दो डॉट्स यहाँ पे मैंने मार्क किए। कैसे मार्क किए समझिए, ये जो दोनों कैंडल्स के लो है वो यहाँ पे एक एंगल पे शो हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक एंगल पकड़ा है प्राइस ने, जिससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से एक एंगल पे आगे मूव कर सकता है। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स के भी लो है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स के क्या है, लो है, लेकिन ये जो लो है उसको जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। हमारा ये जो सिग्नल था बुलिश सिग्नल उसके साथ क्या मैच नहीं हो रहा है, ओके। कैसे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी, ये जो फर्स्ट सिग्नल हमें दिया था वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे लो बना रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो कैंडल्स के लो है वो यहाँ पे परफेक्टली हमें यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि प्राइस एक एंगल पे आगे मूव कर सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ रीजन। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि प्राइस का ट्रेंड लाइन के पास आना जरूरी है और ईएमए लाइन फ्लैट नहीं होना चाहिए, ओके। और वहां पे ट्रेंड लाइन पे हमें दो कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस किस टाइम पे ट्रेंड लाइन के पास आया था, तो यहाँ से बुलिश सिग्नल स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा से यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल मिला, तो प्राइस नीचे की ओर मूव किया, लेकिन उसका कंफर्मेशन दिया नहीं। यहाँ पे कोई सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ओपन और क्लोज नहीं हो रही, तो यहाँ से बियरिश सिग्नल का कंफर्मेशन नहीं मिला, ओके। फिर प्राइस दोबारा से अपसाइड मूव करती है, और यहाँ पे जो प्रीवियस हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था वहां से प्राइस देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो देखिए ऐसे जब भी हम प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो उसका करंट चार्ट पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस था वहां पे प्राइस देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वहां पर भी प्राइस देखिए रिस्पॉन्स दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स थे, तो प्राइस देखिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चल रहा है, ओके। जब भी कोई भी लेवल नियर बाय हो तो उसका क्या मतलब है कि वहां पे प्राइस एक रेंज में जा सकता है, क्लियर। चले नेक्स्ट, दोबारा से हम आते हैं एंट्री पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है,
लेकिन अब की बार देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे पास आ रही है। तो ट्रेंड लाइन के पास जब भी प्राइस आएगी तब हम क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, तो जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आए तब हमें टाइम फ्रेम चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, अब हम एंट्री के लिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ओके, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ट्रेंड लाइन के पास बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में जो बताने वाला हो वो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो देखिए अप ट्रेंड में हमें क्या चेक करना है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, और सेकंड क्या चेक करना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, और इसके बाद हमें चेक करना है कि बुलिश पीपीएफ मॉडल। ये 3 पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे क्या करनी है, चेक करनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बुलिश सिग्नल मार्क किया था, समझिए यहाँ पे मैंने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बुलिश सिग्नल क्या किया था, मार्क किया था। ओके, तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है, नहीं बन रही। और यहाँ पे कोई पीपीएफ मॉडल बन रहा है, तो कि यस। यहाँ पे देखिए ये जो 3 कैंडल का यहाँ पे ग्रुप है वो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल की हाई है और ये जो थर्ड कैंडल का हाई है, मतलब कि क्लोजिंग है, वो कहाँ पे बन रहा है, समझिए जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है और थर्ड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का जो भी हायर पॉइंट है उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में आगे मूव कर सकता है। तो समझिए यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स का ग्रुप है वो हमें यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे हमें शो कर रहा है। और यहाँ पे कंफर्मेशन भी समझिए, सेकेंडरी कंफर्मेशन समझिए, ट्रेंड लाइन के पास ये पीपीएफ मॉडल बन रहा है। और थर्ड पॉइंट, ये जो यहाँ पे ईएमए लाइन है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, समझिए। और यहाँ पे ये जो कैंडल्स का लो पॉइंट है, समझिए ये जो कैंडल्स का लो पॉइंट है वो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। ओके, तो अब हम इसके बाद वाली कैंडल, मतलब कि ये वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एंट्री प्लान करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा फर्स्ट होता है स्टॉप लॉस डिसाइड करना। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं, तो ट्रेंड लाइन के नीचे। तो यहाँ पे अपना रिस्क कितना होता, 24 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क होता। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिसाइड कर लिया कि ऐसे हम प्लान करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट बात है कि टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए उसके लिए हमें 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें मोमेंटम चेक करना है फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ प्राइस का एंगल कैसा है, तो देखिए यहाँ पे एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा है। चलिए सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर कैंडल्स कैसी बन रही है, तो यहाँ पर बिग बार जैसी कैंडल्स बन रही है। ओके, और वो भी बुलिश कैंडल बन रही है। चलिए नेक्स्ट, और इंडिकेटर ये जो ईएमए लाइन है उसका एंगल कैसा है, वो भी यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर मोमेंटम मैक्सिमम है। तो इस वजह से हम इंडिकेटर के बेस पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे जब भी इंडिकेटर को कट करके कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज करेगी तब हम एट ए टाइम उसी टाइम पे यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला। तो देखिए यहाँ पे नहीं, फिर प्राइस यहाँ पे इंडिकेटर के पास आती है तो यहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। और इंडिकेटर और प्राइस के बीच में देखिए ये डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मोमेंटम और भी यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। ओके, फिर प्राइस देखिए यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक कंफर्मेशन दिया, लेकिन फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली गई। देखिए यहाँ पर प्राइस कैसे ही साइडवेज चली गई। फिर यहाँ पे टॉप पर देखिए यहाँ पे ये कैंडल हमें शो हो रही है। ये कौन सी कैंडल है, यहाँ पे ये हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पे उसके बाद ये जस्ट ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन को कट कर रही है और ईएमए लाइन पे ही यहाँ पे क्लोजिंग गिर रही है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम इसका कंफर्मेशन चेक करते हैं। तो देखिए ये वाली कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे हम अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका टारगेट सेट करते हैं कि कितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता 157 पॉइंट्स का, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था।
जो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया कि यहाँ से इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो वहीं पे हमने यहाँ पे एग्जिट प्लान कर दी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपना 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 157 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट सिग्नल तो ट्रैक किया कि यहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल कंफर्मेशन देगी। तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड कैंडल हमें क्या शो कर रही है, कंफर्मेशन शो कर रही है कि वो यहाँ से प्राइस श्योर शॉट नीचे गिर सकती है। ओके, फर्स्ट हमने इस वाले कैंडल को क्यों ट्रैक किया, वो हमने ये ट्रेड में एग्जिट लेने के लिए ट्रैक किया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यहाँ से कोई सेकंड ट्रेड हम प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने बियरिश सिग्नल ट्रैक किया और सेकंड हमने यहाँ पे उसका कंफर्मेशन ट्रैक किया। तो इन दोनों के डिपेंड में हम एक दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो यहाँ पे जो भी हमारी टारगेटेड कैंडल थी वहां पे हमारा स्टॉप लॉस लगता। ओके, तो हमारा अब टारगेट कहाँ पे होता, तो ट्रेंड लाइन के पास। क्यों, क्योंकि प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो प्राइस दोबारा से ट्रेंड लाइन को टच करने की पॉसिबिलिटी रखता है, इसलिए। ओके, तो सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस टारगेटेड कैंडल के हाई पे हमारा क्या होता, स्टॉप लॉस होता। ओके, और टारगेट हमारी ट्रेंड लाइन के पास होता। ओके, तो इस वाले सेकंड ट्रेड पे हम एग्जिट कहाँ पे ले सकते थे, तो क्या यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो ऐसे हम सक्सेसफुली सेकंड ट्रेड भी प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, लेकिन इसने कंफर्मेशन दिया। तो देखिए इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन नहीं मिला कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। चलिए नेक्स्ट। तो प्राइस देखिए ये जो सपोर्ट जोन था जो हमने प्रीवियस डे चार्ट से लिया था, वहीं पे प्राइस यहाँ पे होल्ड होता है और यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिटेस्ट करता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करता तो प्राइस को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, लेकिन प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से नीचे की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन चेक करेंगे। तो देखिए कौन सी कैंडल ईएमए लाइन को बियरिश सिग्नल दे रही है और उसके बाद उसका कंफर्मेशन दे रही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट कर रही है। ओके, तो यहाँ से हमें फर्स्ट सिग्नल मिल गया कि प्राइस नीचे गिर सकता है। चलिए नेक्स्ट कैंडल। तो ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो चलिए यहाँ से हमें कंफर्मेशन तो मिल गया कि प्राइस अब नीचे की ओर गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंफर्मेशन कैंडल है वो यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप कैंडल दिख रही है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों यहाँ पे इक्वली चलती है, इसलिए। ओके, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट कैंडल में। तो नेक्स्ट कैंडल में भी हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। और जाएंगे नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पर भी हमें एक हैमर कैंडल दिख रही है, तो ये भी एक बाइंग कैंडल है। चलिए नेक्स्ट। तो ये वाली कैंडल, तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग दिख रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे एक बॉटम साइड क्लोजिंग दे रही है। कहाँ पे, जो भी हैमर कैंडल ओपन हुई थी उसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है और अच्छी खासी यहाँ पे एक बॉडी बन रही है। और अपर साइड ये जो जहाँ से रिजेक्शन ले रही है वो यहाँ से ईएमए लाइन से रिजेक्शन ले रही है। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि प्राइस अब यहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ से हम इसका भी कंफर्मेशन लेंगे। तो कि इसके नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी कैंडल शो कर रही है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। तो अब हम चेक करेंगे कि इस शूटिंग स्टार किस लोकेशन पे बन रही है। तो देखिए अपर साइड यहाँ पे एक ईएमए लाइन के नीचे ये शूटिंग स्टार बन रही है। ओके, और यहाँ पे ईएमए लाइन एक एंगल बना रही है। चलिए उसके बाद अपर साइड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। चलिए ये भी एक कंफर्मेशन है बियरिश ट्रेंड का। और फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। तो देखिए इस शूटिंग स्टार से पहले कैंडल्स के हाई ने किस एंगल पे रिजेक्शन लिया था, तो देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। ओके, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ईएमए लाइन से बाहर निकल के यहाँ पर एक प्रेशर दिखाया था, बाइंग प्रेशर, और दोबारा से ईएमए लाइन के अंदर प्राइस क्लोजिंग की थी, इसलिए। ओके, यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाया। फिर यहाँ पे कौन सा एंगल पे, तो कि यहाँ पर भी एक हमें सेलिंग प्रेशर दिखा। ओके, तो इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, जिससे हमें पता चले कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रही है।
तो यहाँ पर भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। तो चलिए इसके बाद वाली कैंडल, तो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है, यहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए इसके बाद वाली कैंडल, तो यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग प्रेशराइज कैंडल बन रही है और वो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है। और इस कैंडल ने देखिए इस वाले सपोर्ट को भी टच किया और इस वाले सपोर्ट को भी यहाँ पे टच किया। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर ज्यादा है। तो चले इसका भी कंफर्मेशन लेंगे। तो इसके बाद वाली कैंडल, तो इस वाली कैंडल ने ये जो हैमर बनी थी उसका यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया कि प्राइस यहाँ से अपर साइड मूव कर सकती है, बल्कि ये वाली कैंडल एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकती है। ओके, तो अब हम चेक क्या करेंगे कि प्राइस ने क्या इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन किया है। तो चलिए इसके नेक्स्ट कैंडल, तो ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने इस सपोर्ट जोन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो चलिए एक कंफर्मेशन है कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन दे दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अपर साइड प्राइस कंटिन्यूअसली एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, इस एंगल पे, तो ये ट्रेंड लाइन वाले एंगल पे। चलिए एक कंफर्मेशन है एंट्री का। दूसरी एक बात है कि प्राइस इस ईएमए लाइन को फॉलो कर रहा है और इस ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रही है कोई भी कैंडल, और ये जो ईएमए लाइन है उसका एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री जैसा बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये दूसरा कंफर्मेशन है एंट्री का। चलिए नेक्स्ट, तो अब हम यहाँ पे इसके बाद वाली कैंडल, मतलब कि यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तब हम एट अ टाइम वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क लेवल रेशियो को चेक करते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, सेम एज इट इज ट्रेंड लाइन के ऊपर, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस को इस जोन के ऊपर प्लेस करना है। तो देखिए ये जो सपोर्ट जोन था उसके ऊपर हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि ऐसी कंडीशन पे स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे टारगेट के बारे में। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि प्राइस ईएमए लाइन को जब भी कट करके कोई बुलिश सिग्नल नहीं देता तब तक हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बियरिश ट्रेंड को। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर दोबारा से ये जो सपोर्ट जोन था वहां पे सपोर्ट लेता है, फिर इस ईएमए लाइन को यहाँ पे टच करता है। चलिए यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है, और फिर ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। चलिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट का हमें सिग्नल मिल गया है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तो क्या नेक्स्ट कैंडल। तो ये जो इसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो ईएमए लाइन को कट करके अपर साइड क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला कि प्राइस अब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना रिस्क रेशियो कितना बनता, तो देखिए यहाँ पे हमारा रिस्क होता है 8 पॉइंट का और प्रॉफिट कितना बनता है, यहाँ पे 70 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, तो ऐसे हम सक्सेसफुली थर्ड ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे अपर साइड मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स क्या है, रेजिस्टेंस है, और ओवरऑल ट्रेंड क्या था, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड था। तो यहाँ पे अब हम कोई बुलिश ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। ओके, और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली इस वाले लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव हुए और बायर्स को यहाँ पे जीतने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से प्राइस फिर नीचे की ओर गिरता है और इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा होल्ड होता है, होल्ड होने के बाद दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन अब इस वाले लेवल को टच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इसलिए प्राइस को और भी ज्यादा यहाँ पे नीचे की ओर पुश किया जाता है और यहाँ पर प्राइस रुक जाती है। ओके, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हमने क्या डिस्कशन किया, तो हमने ये डिस्कशन किया कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, कैसे इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे टाइम फ्रेम को चेंज करके हम एंट्री और स्टॉप लॉस को भी डिसाइड कर सकते हैं, कैसे टारगेट को डिसाइड करना चाहिए।
उन सभी पॉइंट्स पे हमने 1 बाय 1 यहाँ पे प्रैक्टिकली डिस्कशन किया। ओके, तो लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।